दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति गठिया जैसी समस्या से परेशान होकर के ब्रूफेन जैसी दवाइयों का सेवन कर रहा है, या अस्थमा जैसी समस्याओं से परेशान है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी दिक्कत का सामना कर रहा है, या वह व्यक्ति डिप्रेशन की चपेट में आ चुका है, या उसको जानकारी भी नहीं है और उसके शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बननी शुरू हो चुकी, या वह व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से पीड़ित है। लेकिन उस व्यक्ति की किचन में एक ऐसी चीज रखी है जो इन सारी की सारी समस्याओं को एक अकेली चीज खत्म कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कनाडा से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी दिनचर्या में शामिल होकर के आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान बन सकती है। हम बात करेंगे हल्दी और उसके मेन एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन के अद्भुत लाभों पर। परंतु कृपया ध्यान दें कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी सुझाव का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले, यदि आप किसी दवा पर हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे भी बताऊं। तो आइए जानते हैं करक्यूमिन, हल्दी का एक जादुई केमिकल कंपाउंड। हल्दी का जो एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन है वो अपने अद्वितीय औषधीय लाभों के लिए जाना जाता है। यह सूजन, इन्फेक्शन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करता है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज इस तरीके की सामने आई है इस केमिकल को लेकर के, जो इसके प्रभावों को पूरी तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस केमिकल का जो पेन किलर, दर्द को हटाने वाला और सूजन को खत्म करने वाला जो गुण है। तो एक स्टडी में यह पाया गया है कि करक्यूमिन गठिया के दर्द को कम करने में ब्रूफेन जो दवाई होती है, ब्रूफेन जो है गठिया के लिए खाई जाती है, उस ब्रूफेन दवाई जितना ही प्रभावकारी, गुणकारी माना गया है। तो इसको लेने से, हल्दी को लेने से, ये दूध में भी आप ले सकते हैं, पानी में भी घोल करके पी सकते हैं। और इसका लेने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ब्रूफेन जैसी जो दवाइयां होती हैं उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं, खास करके ये जो ब्रूफेन जैसी दवाइयां होती हैं हमारी किडनी को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं। तो उस तरीके के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? गठिया के लिए आप सुबह जो है हल्दी का पानी पी सकते हैं, दूध में मिलाकर भी आप इसको पी सकते हैं। नंबर 2 बात करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन जैसे उनके अल्टरनेट के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। करक्यूमिन ने कोर्टिकोस्टेरॉइड के समान जो है प्रभाव दिखाए। ये स्टडीज में सामने आई है बातें, जैसे कि कुछ लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं, कुछ लोग अस्थमा से, और कुछ लोग इरिटेबल बाउल डिजीज से परेशान होते हैं। तो इनमें स्टेरॉइड्स का प्रयोग करवाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। तो ये जो दवा है, दवा के यूज करे बिना सूजन को प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है हल्दी का सेवन, जिसमें हमें एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन मिलता है। नंबर 3 हम बात करेंगे कि डिप्रेशन में किस तरीके से इसका प्रयोग होता है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उस स्थिति में करक्यूमिन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट उसके प्रभाव पाए गए हैं। और ये आप जितनी भी प्रोजेक्ट और जोल्फेट जैसी दवाइयां, जो भी इस तरह की एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं, उसके समान इसके लाभ पाए। कैसे काम करता है? तो ये जो करक्यूमिन है ये हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन और डोपामिन, इन केमिकल को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बाहर निकला। कब ले, कैसे ले? यदि कोई व्यक्ति है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी प्रकार से उसको नींद आने में समस्या आ रही है, तो वो सोने से पहले हल्दी का दूध पिए या पानी में मिला करके इसका सेवन। अब बात करेंगे कि इसका हम प्रयोग डायबिटीज में किस प्रकार से कर सकते हैं। करक्यूमिन का जो प्रभाव है वो मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं जो शुगर में, डायबिटीज में ली जाती हैं, उनके समान इसका बराबर प्रभाव पाए। तो इसका लाभ जो है वो शुगर को कंट्रोल करने में, आप लोग इसका अगर डेली यूज करते हैं, खास करके आधी चम्मच की मात्रा में, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि जब आप इसका प्रयोग करें तो आप अपनी मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों को ना छोड़ें, और उस स्थिति में ब्लड शुगर आपने बार बार अपनी चेक करनी। उसका कारण क्या है कि यदि आपकी ब्लड शुगर ज्यादा डाउन जा रही है तो आपको समय रहता पता चल जाएगा, और जो शुगर डाउन होने के जो लक्षण होते हैं उनसे आप बचोगे। अगला हम बात करने वाले हैं खून को पतला करने वाली दवाओं का जो प्रभाव होता है, उसके समान करक्यूमिन का प्रभाव पाया। वारफरिन और एस्पिरिन जैसी दवाओं का सेवन जो है खून को पतला करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी आप लोगों को देता हूँ कि यदि आप पहले से ही ब्लड थिनर पर हैं, आप वारफरिन, एस्पिरिन जैसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो हल्दी का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर। और अपनी जो ये वारफरिन, एस्पिरिन जैसी दवाइयां हैं, इनको बिल्कुल भी बंद ना करें। उसका कारण क्या है कि आप किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो ये जानना आप लोगों के बहुत जरूरी। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका किस प्रकार से लाभ है। तो एलडीएल, लीथल जो आपका कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और ट्राइग्लिसराइड, उनको कम करने में इसका बहुत ही अच्छा लाभ पाया गया है। इसके कुछ ऐसे लाभ पाए गए हैं, अंदरूनी हमारी बॉडी के अंदर लाभ करता है, खास करके जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसको खत्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप हार्ट अटैक जैसी समस्या से और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या से ये आपका भला करेगी, फायदा करेगी। अब हम बात करते हैं कि कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ जब हमारी बॉडी के अंदर होती है, उनको रोकने में इसका बहुत बड़ा रोल पाया गया है। एक अध्ययन में पाया गया है कि करक्यूमिन ने कीमोथेरेपी की जो ड्रग होती है 5-फ्लोरोयूरासिल, उसके समान प्रभाव दिखाए हैं। तो इससे फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा ये मिलता है कि कोई व्यक्ति अगर जानता नहीं है कि उसके शरीर के अंदर कैंसर की डेवलपमेंट हो रही है, तो वो रेगुलर बेसिस पर अगर हल्दी का दूध या हल्दी के पानी का सेवन करता है तो भाई इन चीजों से वो बिल्कुल कंप्लीटली बच जाए। अब हम बात करते हैं कि आंतों की सूजन में किस प्रकार से लाभ करती है। कुछ बीमारियां होती हैं, तो जैसे क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनमें करक्यूमिन जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इस स्थिति में भोजन से पहले गुनगुने पानी में मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। इतना जरूर ध्यान रखें कि ये जो रोगी होते हैं जब इसका सेवन शुरू करें तो शुरुआत में इन लोगों को डोज कम लेनी है, और बहुत ध्यान रखना है अगर कोई समस्या आती है तो रोक भी सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि नई दवा
दवाई है और हाथों से एब्जॉर्प्शन होना है, तो थोड़ा बचाव करना है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में किस प्रकार से काम करता है। ब्लड प्रेशर में आर्टरी जो होती है कुछ लोगों की सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, और उसकी वजह से उन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो सुबह पानी में मिला करके अगर इसका सेवन करते हैं तो भाई उन लोगों की जो आर्टरीज है उसमें लचीलापन दोबारा से आने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाए। अब अगली बात करते हैं कि एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल जो इसके इफेक्ट हो, तो करक्यूमिन जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे बचाव करता है हमारा, और जो जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है उन लोगों के शरीर के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह जल्दी से पनप जाते हैं उसके प्रभाव को कंप्लीटली दूर कर देता है। कहा जाता है कि काली मिर्च भी हल्की सी मिला सकते हैं, ये जो पानी आप पीते हैं हल्दी का, इसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र करना चाहता हूं। तो अब हम बात करेंगे कि हल्दी को लेने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से आप हल्दी का सेवन आप 2 रूप में कर सकते हैं, या तो हल्दी का पानी पिए या हल्दी वाला दूध जिसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। तो हल्दी वाला जो पानी है उसमें आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आप आधी चम्मच हल्दी डाल सकते हैं और उसके अंदर चुटकी पर बहुत थोड़ी सी मात्रा में आप काली मिर्च डाल सकते हैं, या पानी के अंदर साबुत काली मिर्च उबाल सकते हैं। इसका मिश्रण जो है गुनगुना करके पिए। दूसरा जो इसका रूप है गोल्डन मिल्क बोल जाते हैं, हमारे देश में तो बोला जाता है सीधा हल्दी का दूध। तो आधा चम्मच जो हल्दी होती है उसको आप 1 गिलास दूध में मिलाएं, और उसमें थोड़ी बहुत अगर आप स्वाद अपने अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, और उसमें बहुत थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को काली मिर्च सूट नहीं करती है वो काली मिर्च का सेवन ना करें, और इसको उबालना नहीं है, इसको बस हल्का सा गुनगुना गर्म करना है और उसको आपने पी लें। कुछ लोग इसको स्मूदी के रूप में भी आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि भाई देखिए हर एक व्यक्ति अपने तरीके से स्वादिष्ट बनाकर पीना चाहता है। कुछ लोग बेरीज, ब्लूबेरीज वगैरह और दूध वगैरह मिला करके इसको अच्छे से मिक्स करके उसका सेवन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूँ, क्यों मैंने इसमें यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल किया है बताया है आपको, क्योंकि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो ये काली मिर्च होती है वो बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग दूध में इसलिए बताया जाता है क्योंकि दूध के अंदर इस प्रकार के फैट होते हैं जो इसके लाभ को बढ़ा देते हैं। एक और यहाँ पर टिप देना चाहूंगा कि इसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कुछ लोगों का पेट भी खराब कर देती है, ठीक है। उस स्थिति में क्या करना है, आपने इसकी डोज थोड़ी सी कम कर लेनी है और फिर उसके बाद देखना है कि किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हल्दी और करक्यूमिन के लाभों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके जो लाभ हैं वो असाधारण है। चाहे आप दर्द से पीड़ित हो, पेन है आपकी पूरी बॉडी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, तनाव, ये सब चीजें ऐसी हैं अगर हल्दी को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं आपकी इन सब चीजों को कंट्रोल करेगी और आपकी जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है उसको एक न्यू डायमेंशन देगी भाई हल्दी। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें मैंने इसका प्रयोग बताया है, उसमें आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। तो अब आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि यदि ये आप वीडियो आपको जानकारी से भरी हुई लगी तो एक और काम है यहाँ पर, आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं फिर किसी जानकारी से भरी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।